कि जिसके सीने पे सदियों की जंगों के जख्म है। मेरे गली कूचे कभी अमन का गहवारा हुआ करते थे। यरूशलेम की गलियों में हर मजहब का एहतराम हुआ करता था। अक्सा की अजानें और कलीसों की घंटियां एक साथ गूंजा करती थी। लेकिन फिर यूं हुआ कि मेरी जमीन पर ताकत और लालच के खेल शुरू हुए। सल्तनतें तो आती जाती रहीं, मगर मैं अपने बेटों का बहता खून देखता रहा। सलीबी जंगों से बरतानवी कब्जे तक मैं अपनी औलाद को अपनी गोद में दफन करता रहा। और आज वही जुल्म मुझ पर दोबारा किया जा रहा है। मुझे बताओ, मैं कौन हूँ? मैं वो सरजमीन हूँ कि जिसमें अंबिया इकराम ने कदम रखे, या मैं कोई असीर हूँ कि मुझ पे आज तक जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं? ये कहानी, ये फकत मेरी कहानी नहीं। मेरा गम सिर्फ मेरा गम नहीं, ये उन सब माँ बाप का गम है कि जिनके बच्चों को ज़िबा कर दिया गया, जिन बेटियों की अस्मतों को नोचा गया और जिन नौजवानों के ख्वाबों को मिस्मार किया गया। ये सहूनी लोगों का कब्जा मेरे वजूद को ताराज कर रहा है और मेरी जमीन को नोचे जा रहा है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे बच्चों की कहानी। वो जो आज तक लड़ रहे हैं, जो मेरी बका की खातिर लड़ रहे हैं, मेरे मकसद और मेरे वजूद की खातिर लड़ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। ड्रीम्स, तो आज हम बात करेंगे आपके ख्वाबों के बारे में कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन बताएगा? मिस मैं बताऊं? बताओ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। मैं मरीजों की शिफा का जरिया बनूंगी। शाबाश। और अब कौन बताएगा? मिस मैं बताऊं? बताओ। मिस मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और अपने मुल्क को दोबारा से तमीर करूंगा। तुम्हारे ख्वाब हमारे लिए उम्मीद की किरण है खालिद, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। मिस, क्या हमारा मुल्क दोबारा कभी तामीर नहीं हो पाएगा? इंशाल्लाह होगा बहन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और अपने रब की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमें ही अपने मुल्क को दोबारा आबाद करना होगा। शाबाश खालिद, शाबाश। खालिद अब तक घर नहीं आया। यूसुफ, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। यह जमीन आग की लपेट में है और हमें सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। फातिमा, हमें अपनी माँ बच के रखना। अल्लाह हमारे साथ, वो इस मुश्किल घड़ी में वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़े। खुदा करे मेरे खदशात में नहीं हो यूसुफ। सामनेकुम मम्मी। सामनेकुम बाबा। कहाँ रह गया था मेरा बेटा? नहीं नहीं बाबा। बाबा आपको पता है टीचर ने आज क्या पूछा? क्या पूछा मेरे बेटे? क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो क्या कहा मेरे बेटे ने? मैंने कहा कि मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा और अपने मुल्क को दोबारा से तामीर करूंगा। शाबाश मेरे बेटे। चलिए, बातें तो होती रहेगी, खाना लग गया है। चलो बेटा, पहले खाना खा लें। चले बाबा, खाना। ये क्या, हम फिर से वही हुश्क रोटी? आखिर में अच्छा खाना कब नसीब होगा? खुदा जो दे उस पर शुक्र करते हैं मेरे बच्चे। कौन? यूसुफ भाई। हाँ, जॉन आ जाओ अंदर। कैसा यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो जॉन। कैसे है जॉन अंकल? क्या हुआ जॉन, रोटी क्यों नहीं खा रहे? ऐसे खाओ कुछ, एक धमाके ने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी है।
मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरी छोटी सी गुड़िया सब चले गए। अब कौन है मेरे पास इस दुनिया में? हम भी तो आपका खानदान है जॉन भाई, खुदा की रजा में राजी रहते हैं। हाँ, अब आप लोग ही मेरे खानदान हो और मैं तुम लोगों का हमेशा साथ दूंगा। क्या आपने जाने का पक्का इरादा कर लिया है यूसुफ? हाँ फातिमा, मैं कल मस्जिद तक जरूर जाऊंगा, चाहे जो भी हो। हालात कितने खराब हैं यूसुफ, मुझे आपकी फिक्र होती है। आप फिक्र ना करें बहन, मैं यूसुफ भाई के साथ जाऊंगा। हाँ, मेरा भाई मेरे साथ। देखो इन बेवकूफों को, ये समझते हैं ऐसे ही मस्जिद अक्सा में दाखिल हो सकते हैं जैसे इनकी अपनी जमीन है। हमें यहाँ आने का हक है, ये हमारी इबादत गाह है। कैसी बात होगा? तुम लोगों की दुआएं कुछ भी नहीं। हम यहाँ मसाइल पैदा करने नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ दुआ करने आए। अगर तुम हमारे हकूक की खिलाफवर्जी करोगे हम खामोश नहीं रहेंगे। खामोश! तुम लोगों की हैसियत कुछ भी नहीं, तुम लोगों के अकायद एक मजाक है। हम सब इंसान हैं और हम अमन और समझ बोझ पर यकीन रखते हैं। इंसान? तुम लोग तो एक मजाक हो। तुम लोग की हैसियत कीड़े मकोड़ों की है। तुम लोग इस जमीन पर एक हमलावर हो। ये जमीन हमारी है और यहाँ इबादत का हक हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी जमीन? तुम लोग की तारीख तो नाकामी और शर्मिंदगी की है। तुम लोग इस जमीन की बात करते हो। तुम लोग इस जमीन पर एक बदबूदार दाग हो। तुम बेरहम हो। ये तो सिर्फ ईमान की बात है, सिर्फ जमीन की नहीं। ईमान? कैसा ईमान? तुम लोग के अकायद एक मजाक है। तुम लोग की दुआएं कुछ भी नहीं। तुम हमारी शनाख्त भी मिटा नहीं सकोगे। इस ख्वाब के साथ जीते रहो, खुश रहो, लेकिन ये जान लो तुम लोग दोबारा कभी मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं हो सकते और ना कभी इस जगह को दोबारा हासिल कर सकोगे। तुम लोग इस जमीन पर एक दाग हो। दाग निकालो बाहर ने। अल्लाह की फटकार होगी तुम पर। हम कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे और तुम जो मर्जी मुसवाबंदी कर लो, जितने चाहो सूर बचने ले आओ, हम तुम्हें कभी हल्का सुलेमानी नहीं बनाने देंगे। हम सुल्तान अब्दुल हमीद के बेटे हैं, हम अपने हक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। जाओ यहां से। चलते ही सेहोनी फौजियों ने जख्मी खंजीरों की तरह घरों पर हमले करने शुरू कर दिए। वो घरों में घुसते, कत्ल करते, इज्जतें लूटते। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या औरत, उनसे कोई महफूज ना था। हमारे यूसुफ और फातिमा का घराना भी उसी हमले की लपेट में है।
और मेरी बेटी फातिमा के साथ ये क्या सलूक करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने ऐसी बर्बरियत और कहीं देखी है? क्या कहीं बच्चों को इस तरह जलील किया जाता है? क्या उनकी माओ को इस तरह रुसवा किया जाता है? क्या जुर्म है मेरे बेटों का? क्या जुर्म है मेरे बच्चों का? सिर्फ ये कि वो अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। मेरा बेटा जॉन अगर वो खुदावंद करीम में ईमान रखता है तो इसका मतलब उसे मार दो। क्या ईमान है इन यहूदियों का? ये हम पर क्या जुल्म कर रहे हैं? मुझे और दिया इन्होंने, मुझे मेरे बच्चों को तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। अम्मी, अम्मी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है, सब कुछ बहुत खतरनाक है। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और मिलकर खुशी से रहेंगे, आजाद और महफूज। अम्मी मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम उसके बच्चे को तो कुछ खाने को दे दो। क्या तुम्हें तरस नहीं है? क्या तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? खाना दो मुझे। मम्मी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हमने ऐसा क्या किया है? अल्लाह अपने नेक बंदों से आजमाइश लेता है मेरे बच्चे, और अजर भी उन्हीं को मिलता है जो सब्र करते हैं। मम्मी मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हमारे हालात बदल दें और हम बाबा के पास भी वापस चले जाएं। बाबा के पास वापस नहीं जा सकते मेरे बच्चे। लेकिन क्यों अम्मी? क्योंकि वो खुदा की राह शहीद हो गए। बहुत हो गई इनकी बातें, लेके चल इसको, खोल इसके हाथ। क्या करें तुम? क्या करें? छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ, इसको अम्मी, छोड़ो, अम्मी, छोड़ो, अम्मी। खालिद को लेके गई सारी कमजोरियों का ख्याल, एक तरफ अपने उजड़े सुहाग का ख्याल। फातिमा किस अजियत से गुजर रही थी ये सिर्फ फातिमा और उसका रब जानता है। 4 दिनों के बाद तुमने मेरे बेटे को कुछ खाने को दिया? क्या तुम जानती हो तुमने अभी क्या कहा है? क्या? ये तुम्हारा अपना बेटा खालिद ही था। तुमने खुद अपने हाथों से अपना ही गोश्त खाया। अब कहाँ गई तुम्हारी दुआएं? कहाँ गया तुम्हारा खुदा? खुदा, मेरा खुदा मेरे साथ है। हमारी सारी तारीफ खून और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जब हमारे प्यारे इमाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में उनके शीर बेटे की गर्दन में तीर नवज कर दिया गया, उन्होंने सब्र किया। जब उनके भाई के बाजू काट दिए गए, उन्होंने सब्र किया। अगर तुम मेरे और मेरे खानदान के टुकड़े टुकड़े करके भी हैवानों को खिला दो, मैं तब भी सब्र करूंगी और खुदा की रजा में राजी रहूंगी। पागल औरत। देखा इन गिद्धों ने मेरे खालिद के साथ क्या किया। ये वो लम्हात थे जब एक माँ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, इंसानियत को पाश पाश कर दिया। उस माँ की आओ फुगा ने अर्शे इलाही को तो हिला दिया, मगर इस जमीन पर बैठे जमीनी खुदाओं के कानों पर जूं तक ना रेंगी। और ये बड़े बड़े अमन के अलम बरदार अपने ईवानों में बैठे जो यूक्रेन के मसले पर तो चीख रहे थे, गजा के मामले पर जब तहरीक चली कि गजा में सीज फायर कराओ, तो इन्होंने अपने वीटो के हक को इस्तेमाल करते हमारी तहरीक को रोक दिया। Honorable delegates and fellow citizens of the world, I call this emergency assembly to order.
Today, we will consider a resolution of paramount importance. I urge all the delegations to approach this meeting with a sense of urgency, compassion, and commitment to our shared humanity. Ambassador of South Africa, please come to the rostrum and present the resolution. Honorable delegates and fellow citizens of the world, I call this emergency assembly to order. Today we will consider a resolution of paramount importance. I urge all the delegates to approach this debate with a sense of urgency, compassion and commitment to our shared humanity. Ambassador of South Africa, I am Ambassador of South Africa. Lost in a conflict that we have power to stop. The resolution is not just a call for ceasefire. It is a call for humanity. We must put an end to the violence and open the door to peace. I urge all of you to support this resolution for the sake of those who cannot speak for themselves. Let us show the world that the United Nations still stands as a beacon of hope and justice. Thank you. All those who are in the favor of this resolution, please raise your hands. And all those who are against this resolution, please raise your hands. Ambassador of United States, please come to the rostrum to explain your stand. We veto this resolution. It's entirely biased and undermines our strategic interests. Let me be clear. Any ceasefire that does not guarantee the complete protection and security of our ally Israel is unacceptable. Jerusalem is the eternal capital of Israel, and any attempt to curtail their rights or to defend their land is an affront of peace itself. As for the so-called polite Palestinians, it's not our concern. Their suffering is a consequence of their own Hamas actions and resistance. We will not support any measure that restricts Israel's ability to protect its people and sovereignty. We hope we have inspired our stand. Thank you. हमारा वक्त शायद स्टेज पर मुकर्ररा वक्त से भी ऊपर चला गया, लेकिन मैं फ़लस्तीन हूँ, मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब यह आपने तय करना है कि इस बातिल को आप कैसे रोकेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है कि बातिल तो मिटने के लिए है, उसके लिए आपको आज ही आवाज़ उठानी होगी, आज ही उठना होगा, ताकि इस जुल्म और सितम के अंधेरों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके।